विषय ना पार्षद प्रत्याशी। हाँ जी, मैं चुनाव मतलब पार्षद के लिए वार्ड नंबर 18 से चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ, इसलिए जहां पिछले एक महीने से नगर निगम चुनावों के चलते जो भी उम्मीदवार थे वो चुनाव के लिए अपने प्रचार में लगे हुए थे और काफी ज्यादा टेंशन का माहौल जरूर था, लेकिन कल जहां इलेक्शंस के लिए जो वोट्स थे वो पूरे हो चुके हैं, उसके बाद सभी उम्मीदवार कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एक राहत की सांसें भरते हुए नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा रिलैक्स होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस समय हमारे साथ मेयर पद की उम्मीदवार आशा वदवा जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, कहीं ना कहीं एक महीने तक काफी ज्यादा टेंशन भी रही और एक लोगों से मिलना जुलना रहा, पूरा एक महीना काफी ज्यादा एक बिजी शेड्यूल रहा। उसके बाद कल से किस तरह का आपका माहौल रहा, एक रिलैक्स मूड था, किस तरह से आपका पूरा ये दिन रहा? बिल्कुल रिलैक्स मूड था। कल तो हम लोग सब बूथ्स पे गए क्योंकि समर्थक हमारे और जो बूथ पर जो बैठे हुए थे उनको मोटिवेट करना ज़रूरी था और वो खुद से मोटिवेट हुए थे क्योंकि भीड़ इतनी थी हमारे बूथ्स पर, तो बड़ा अच्छा लग रहा था और सब समर्थक भी उत्साहित थे और आज रिलैक्स फील हो रहा है। आज सब समर्थक और सब सपोर्टर फ़ोन करके कह रहे हैं कि भाभी आज कहाँ आना है, दीदी आज कहाँ आना है, आज घर पर बोर हो रहे हैं, अब क्या करें। तो अच्छा लग रहा है, बड़ा आज फ्रेश फील हो रहा है। मैम, कहीं ना कहीं अगर हम बाकी उम्मीदवारों की बात करें तो काफी ज्यादा एक टक्कर काफी जोर की थी जो आपके ऑपोजिट में लोग खड़े हैं, मेयर पद के उम्मीदवार जो खड़े हैं, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना आपके लिए ये एक स्ट्रांग था कि आपके जो लोगों ने सपोर्ट किया उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए, तो क्या कुछ आप उस बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे खिलाफ मेरे विरोधी तो सत्ता पक्ष के लोग थे और कैंडिडेट तो एक चेहरा और मोहरा बनाया गया था। चुनाव तो हमारे पूरे हरियाणा सरकार ने मेरे खिलाफ लड़ा, यूं कहिए। तो अच्छा लगा, चुनौती थी मैं उनके लिए। अपने आप में एक अच्छा लगता है कि अगर आपको हराने के लिए पूरी कायनात लग चुकी है, आपको हराने के लिए अगर पूरा हरियाणा सरकार का मंत्रिमंडल, इवन की गवर्नर आ गए हैं, नेता अभिनेता आ गए हैं, तो कुछ तो बात है जो आज सबको जोर लगाना पड़ रहा है। वैसे तो ये जोर ना लगाना पड़ता उनको, अगर वो जो उन्होंने ये टाइम अब चुनाव पर लगाया है, चुनाव के प्रचार पर लगाया है, अगर यही टाइम उन्होंने ये करनाल के विकास पर लगाया होता तो आज उनको इतनी मेहनत, इतनी मुश्किलें उनके सामने ना आती। तो मैम, अगर आपको मौका मिलता है, अगर आप मेयर पद के लिए एक सिलेक्ट होती हैं, तो क्या कुछ कार्य आप करनाल के लिए करने वाले हैं? करनाल के लोगों के लिए क्या कुछ उन्हें सुविधाएं मिलने वाली हैं? देखिए, अगर वैसे तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि करनाल वासियों का अपार प्रेम, समर्थन और आशीर्वाद मेरे साथ है। अगर मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरती हूँ तो चाहे नहीं भी उतरती हूँ, मैं मेयर बनूँ या ना बनूँ, फिर भी मेरी पूरी जो मेरा प्रयास रहेगा अपने करनाल के लिए कुछ करने का, वो जारी रहेगा। जो हम लोगों ने वायदे किए हैं और जो हम लोग चाहते हैं अपने करनाल के लिए करना, वो तो हम तब भी करेंगे और अब भी करेंगे। तो जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि जो वोट्स हैं वो तो हालांकि एक डब्बे में बंद है और उसका रिजल्ट 19 तारीख को ही आने वाला है। उस समय पता लगेगा कि क्या कुछ लोगों के यहाँ पर वोट्स किस तरह से रहे। तो इस समय हमारे साथ मनोज वदवा जी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? 19 तारीख का कितना इंतजार रहने वाला है और क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? इंतज़ार तो देखो 19 तारीख का 2 दिन तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के बहुत अच्छा चुनाव रहा। देखिए, राजनीति जब करते हैं तो चुनाव होता है तो आरोप प्रत्यारोप सब पे एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से मेरे ऊपर आरोप लगाए गए तो थोड़ा तकलीफ इस बात की हुई कि पिछले 5 साल तो मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं था, लेकिन अब अचानक 10 दिन में मेरे ऊपर इतने आरोप लगा दिए गए, इतनी भद्दी भाषा का उपयोग किया गया मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ, तो थोड़ी तकलीफ ज़रूर हुई। लेकिन फिर भी एक भाईचारे का चुनाव था, चुनाव अब हो चुका है। मेरी किसी से भी कोई द्वेष भावना नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो सबको, बाकी तो परसों रिजल्ट्स आने के बाद पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पे लग रहा है कि जिस तरह से फीडबैक आ रही है तो चुनाव तो जीतेंगे। और जिस प्रकार से लोगों का उत्साह, लोगों का आशीर्वाद, लोगों का सहयोग मिला है, तो निश्चित तौर पे उनका ऋणी तो हो ही गया हूँ। उनका कर्ज अब करनाल का विकास करवा के उन लोगों को, उनके लोगों के काम करके हम कहीं ना कहीं उनका कर्ज उतारेंगे।
देखिए जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, सब मैं हर बूथ पे हर वार्ड के अंदर गया, उसका फीडबैक लिया है। तो चुनाव तो हम जीतेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो भी जनता का फैसला होगा वो स्वागत है, उस फैसले का सर्वमान्य फैसला है, उसमें कोई वो वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हर तरीके से जो भी जनता का फैसला होगा हम उसका स्वागत करेंगे। क्या कहेंगे जी, चुनाव की टेंशन और थकावट उतरी है, अब 2 दिन शेष रह गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? टेंशन भी नहीं है और थकान थोड़ी बहुत थी, तो वो रात को तो फ्रेश हो ही चुके हैं हम लोग। आज लेट उठे हैं और फ्रेश मूड में हैं। बस करनाल वासियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने एक प्रत्याशी को इतना प्यार दिया, स्नेह दिया। रिजल्ट मैटर नहीं करता, हार जीत तो सिक्के के 2 पहलू हैं। कुर्सी पर मैं बैठूं, मेयर बनूं या ना बनूं, मगर मैं मुझे इतना इत्मीनान है, इतना मुझे यकीन है कि मैं करनाल के दिलों की मेयर जरूर बन चुकी हूँ। क्या कहना चाहिए, सीधे तौर पर टक्कर किससे थी आप? चुनाव तो ये नगर निगम का था, लेकिन ये मुझे लगता है कि हमारे करनाल में तो लोकसभा और विधानसभा से बड़ा चुनाव हो चुका था। क्योंकि आप देखिए पूरा मंत्रिमंडल, हरियाणा के पूरे MP और MLAs, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी भी स्टेज पर चढ़ के उन्होंने अपील की है वोट के लिए। गवर्नर आए हैं, नेता अभिनेता तक को बुलाया गया है। यहाँ पर लुभावने वायदे किए गए हैं। जनता करनाल वासियों को लुभाने का पूरा प्रयास किया गया है, मगर करनाल वासी एक बार धोखा खा चुके हैं। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि वो इन लुभावने वायदों में आए होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि करनाल वासियों का आशीर्वाद मेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि उनको पहली बार आशा की किरण नजर आई है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि करनाल वासियों ने मुझे आशीर्वाद दिल से दिया होगा। चुनाव में विरोधी थे, क्या अब भी वह विरोधी रहेंगे? देखिए, ये तो हार जीत और चुनाव आते जाते रहते हैं। चुनाव तो ये बेसिकली भाईचारे का था, मगर समर्थक जो होते हैं, कई कट्टर होते हैं, अंधभक्त कहना चाहूँगी मैं। स्पेशली अंधभक्तों के लिए तो उनकी अंधभक्ति तो कोई तोड़ नहीं सकता, मगर ये पर्टिकुलर भाईचारे का चुनाव था। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने मेरे बारे में क्या बोला, मेरे परिवार के बारे में क्या बोला। जिसने भी बोला उन्होंने अपने पद की गरिमा को खराब किया है, और उतना ही करनाल वासियों ने मुझे दुगने उत्साह से मुझे आशीर्वाद दिया। वधवा परिवार करनाल के लिए पहले भी प्रतिबद्ध था, अब भी प्रतिबद्ध है और आगे भी प्रतिबद्ध रहेगा। आने वाले समय के लिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अपने आने वाले चुनाव के लिए उनको सोचना पड़ेगा कि करनाल की डेवलपमेंट, करनाल का विकास कैसे करवाना है। और मैं पूरा अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से मैं पूरी तरह से भरोसा दिलाती हूँ, आश्वस्त करती हूँ कि अगर मेरा नाम आशा है तो उम्मीद करनाल की, आशा करनाल की एक बेटी के रूप में मैं अपने करनाल वासियों के लिए 24 घंटे 7 दिन सेवा में तत्पर रहूँगी।